नमस्कार दोस्तों, क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े सवालों में उलझे हुए हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्लान सही है या कैसे क्लेम करें? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारी नई सीरीज हेल्थ इंश्योरेंस की पूरी समझ, वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए, में हम हर उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन में है। यहाँ आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकियों से लेकर पैसे बचाने के खास तरीके तक सब कुछ मिलेगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये सीरीज आपकी सेहत और आर्थिक सुरक्षा दोनों के लिए बेहद जरूरी है। कल्पना कीजिए, आप एक साधारण चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और वापस आते हैं 20 लाख के बिल के साथ। डरावना लगता है ना? एपिसोड 1, हेल्थ इंश्योरेंस 101, वे बेसिक बातें जो आपको जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे सीरीज के पहले एपिसोड हेल्थ इंश्योरेंस को समझें में, जहां हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जटिलताओं को आसान और मजेदार तरीके से समझाते हैं। हम सिर्फ नीतियों या जटिल नियमों के बारे में बात करने नहीं आए हैं। ये आपकी सेहत, आपके भविष्य और सबसे महत्वपूर्ण, आपके मन की शांति के बारे में है। चाहे आप पहली बार इंश्योरेंस खरीद रहे हो, अपने वर्तमान प्लान से कंफ्यूज हो, या बस उन जार्गन से तंग आ चुके हो जिन्हें आप समझ नहीं पाते, आप सही जगह पर हैं। आइए शुरू करते हैं बेसिक्स से। आखिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस की परवाह क्यों करनी चाहिए? हम सब सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, जब तक कि ऐसा हो नहीं जाता। यही हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मदद करता है। ये सिर्फ मेडिकल खर्चों को कवर करने के लिए नहीं है, बल्कि इस बात का ख्याल रखता है कि अगर जीवन में कोई बड़ा झटका लगे तो आप उस बोझ को अकेले न उठाएं। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के एक अचानक मेडिकल इमरजेंसी आपको लाखों में पड़ सकती है, या और भी बुरा, आपको सालों तक कर्ज में डुबो सकती है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप कैश खर्चों से सुरक्षित रह सकते हैं। ये सिर्फ वित्तीय सुरक्षा नहीं है, ये उस समय मदद करता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब चलिए कुछ ऐसे शब्दों को समझते हैं जिन्हें आपने शायद सुना हो लेकिन पूरी तरह से समझा नहीं हो। विश्वास कीजिए, इन्हें समझने से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की समझ में बड़ा फर्क आएगा। पहला, प्रीमियम। इसे आपके सब्सक्रिप्शन फी के रूप में सोचें। आप इसे नियमित रूप से भरते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स या जिम की सदस्यता, और बदले में आपकी इंश्योरेंस तब काम आती है जब आपको जरूरत होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये हर चीज को कवर नहीं करती। फिर आता है डिडक्टिबल। ये वो रकम है जो आपको शुरुआत में खुद से भरनी पड़ती है, इससे पहले कि आपकी इंश्योरेंस मदद करना शुरू करे। ये आपके रास्ते में पहली रुकावट है। और फिर है कोपे, वो छोटा अमाउंट जो आपको हर बार डॉक्टर को दिखाने या प्रिस्क्रिप्शन लेने पर देना होता है। ये आपकी हिस्सेदारी है, लेकिन बड़ा हिस्सा आपकी इंश्योरेंस कवर करती है। सरल है ना? अब जबकि हमने बेसिक्स समझ लिए हैं, आप पहले से ही इस खेल में आगे हैं। इन मूल बातों को समझने से आपको भविष्य में काफी पैसे और तनाव से बचने में मदद मिलेगी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारे अगले एपिसोड में हम और गहराई में जाएंगे कि कैसे आप अपने लिए सही हेल्थ प्लान चुन सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, ये एक ही साइज सब पर फिट बैठता है वाली बात नहीं है। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। विश्वास कीजिए, अगला एपिसोड आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये आपके हेल्थ प्लान को चुनने का अंतिम गाइड है, बिना तनाव के। जल्दी मिलते हैं।